अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? होप सो कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी, हमेशा की तरह मेरा व्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा था। यहाँ पर मैं यूनिवर्सिटी के लिए रेडी होकर बैठी हुई थी और नाश्ता कर रही थी। नाश्ता के साथ साथ जी मैं मेडिसिन खा लूँगी, वो तो मस्ट है। पता नहीं क्या है यार, गला ही नहीं ठीक हो रहा। इतनी मेडिसिन खा चुकी हूँ, गले में इतना ज़्यादा वो रेशा है ना कि वो ठीक ही नहीं हो रहा। अच्छा, यहाँ पर जी यूनिवर्सिटी चले जाएंगे। मेरी रोज़ की रूटीन अब आप लोग भी देखते कि बोर हो जाते हो, क्योंकि क्या घर से यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से घर, तो यही चलता रहता है जी लाइफ में। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी पहुँच गए थे और आज भी हमेशा की तरह गर्मी गर्मी और गर्मी। यहाँ पर ये ना बड़ी मज़े की चीज़ आप लोगों ने दिखाती, इतना बड़ा जर्नल है, मतलब कि स्केच बुक भी कह सकते हो, जर्नल भी कह सकते हो। ये मेरी फ्रेंड आ रहा है, उसकी सिस्टर ना उसके लिए बाहर से लेके आई थी इंग्लैंड से, तो ये उसके साथ ना पेंसिल भी इतनी बड़ी दी हुई थी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। बड़ा अच्छा लगा देख के कि इतना, मतलब इस तरह की चीज़ पाकिस्तान में नहीं मिलती, बल्कि देखने को ही नहीं मिलती। मिलना बाकी शॉप्स पे होना तो दूर की बात है। तो इसका तो साथ मैंने पूछा शॉर्पनर है, तो कभी शॉर्पनर नहीं है, तो बस फिर पता नहीं शॉप कैसे करेगी। और यहाँ पर ये ना मुझे कैनवस इतने अच्छे लगते हैं ना अपने यूनिवर्सिटी में। ये हमारे सीनियर्स उन्होंने पेंट किए थे और ये इतने अच्छे मुझे लगे ना। ये जब कोविड आया था ना, तब ये थीम उनको दिया गया था। और थोड़ी देर के बाद जी मैं यहाँ पर अपनी फ्रेंड से मिलने चलेगी, मेरी कॉलेज फ्रेंड, मतलब बेस्ट फ्रेंड भी कह सकते हैं आप, रबिया, उससे मिलने चले गई मैं। वो ज़रा जूनियर ही है मेरे से, उसने क्योंकि 1 साल लेट एडमिशन लिया था मेरे से, तो इसीलिए उसके बाद वापस क्लास में आ जाएंगे, क्योंकि मैम को काम चेक करवाना था। इसीलिए वो सब होने के बाद जी आप कैफेटेरिया चले जाएंगे। आज ना मेरा ड्रिपिंग का डिस्प्ले भी हुआ था, बट उसकी वीडियो नहीं बना सकी, पता नहीं याद नहीं रहा मुझे। एक तो जब यूनिवर्सिटी चले जाओ तो भाग दौड़, इधर टीचर बुला रही हैं, उधर बुला रही हैं, कभी इस मैम, ये वाला मैम ने काम दे दिया, कभी दूसरी मैम ने ये प्रोजेक्ट दे दिया। मतलब बहुत ज़्यादा ना दिमाग बंदे का बाउंड होके रह जाता है। यहाँ पर मैं नान समोसा खा लूँगी, आज बाहर नहीं गए क्योंकि टाइम नहीं था, तो फिर यहीं से लेके खाना पड़ा। तो फिर मैंने यहाँ से नान समोसा और चाय तो फिर मस्ट है। बाकी और भी चीज़ें थी, मतलब मेरा शवारमा खाने को दिल भी गया था, बट यहाँ से इतना ज़्यादा स्पाइसी मिलता है ना कि ऑलरेडी मेरा पहले से गला इतना ख़राब था, और मैं अगर वो खा लेती तो मज़ीद ख़राब हो जाता था। अच्छा, यहाँ पर हम ना लैब में आए थे। यहाँ पर बिल्लियाँ, इतनी ज़्यादा बिल्लियाँ थी ना इधर कि मतलब अब ना मुझे शुरू में इतना डर लगता था बिल्लियों से, बट जब से यूनिवर्सिटी गई हूँ ना तो डर ही ख़त्म हो गया। कभी पाँव में आ रही होती हैं, कभी कहीं तो कभी कहीं, कभी हम काम कर रहे थे टेबल के नीचे से गुजरती हैं, पाँव के पास से गुजर जाती हैं, तो सारा डर ही ख़त्म हो गया है। और है भी इतनी ब्लैक कलर की, 2 बिल्लियाँ ब्लैक है, एक अंदर से बेचारी वाइट है, तो ये यहीं पे रहती हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर हमने क्लास भी ले ली थी पैटर्न की। उसके बाद यहाँ पर मैं रिक्शे वाले अंकल का वेट कर रही थी कि वो आएँ और मैं घर जाऊँ। आज बहुत ज़्यादा थकावट हुई थी। थक तो खैर हम लोग रोज़ ही जाते हैं, बट रोज़ ही रोज़, मतलब हमने तो यही कहना ना कि आज थकावट हुई थी। हाँ भाई, आज हुई थी। तो यहाँ पर जी अंकल भी आ गए थे, बट एक लड़की ने बहुत वेट करवाया। उस पर गुस्सा आ रहा था, भाई तुम टाइम से तो निकल आओ। तो अब बस घर जाके मैंने सो जाना है। सबसे पहले मैंने यही काम करना है, सोने वाला। फिर जब मैं सो के उठ के फ्रेश होती हूँ ना, तो फिर मेरे से कोई और काम होता है, कोई असाइनमेंट बनती है, अदरवाइज़ पता नहीं मेरे से कोई काम ही नहीं होता। खैर, घर आने के बाद मैं थोड़ी देर लेटी हूँ, नींद आई नहीं है। मैं तो बस सोने के इरादे से ही इरादा था मेरा सोने का, बट नहीं आई। फिर यहाँ पर मम्मा ने मुझे अनार ला दिए, वो मैंने थोड़े से खा लिए। उसके बाद जी भूख लगी हुई थी, मैंने अपनी सिस्टर से बोला चलो कुछ अच्छा सा बना लो, तो कहती किचन में जाके देखो ऑलरेडी स्पैगेटीज बनी हुई हैं। तो मैंने कहा ना मैं घर हूँ और ना मुझे पता हो कि क्या बना हुआ है। तो फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा स्पैगेटीज खाई, इसलिए मेरा ध्यान ना दीजिएगा कि मैं बहुत खा रही हूँ। भाई मुझे भूख लगी हुई थी। वो नान समोसा भी जो खाया था ना, वो कोई 1-2 बजे खाया था, और अब 5 साढ़े 5 हो गए हैं। तो इस टाइम तो वाकई भूख का लेवल जो है वो अप हुआ होता है, तो फिर बंदे को यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा खाने को मिल जाए।
आराम भी कर लिया, रिफ़्रेश भी हो गए, खा पी भी लिया, तो उसके बाद काम की तरफ आ जाते हैं। इसकी जी कल सबमिशन है और इसका भी बहुत काम करने वाला पड़ा है। इसकी जो हेम है वहाँ से भी इसकी तरपाई करने वाली है। स्टिचिंग तो खैर कंप्लीट कर ली थी, थोड़ी बहुत जो तरपाइयाँ वगैरह थी वो रह गई थी। और यहाँ पर जी गलती से काज करवा लिया गया वो, अब मेरा ख्याल है उसके नंबर कट जाएंगे, बट खैर है, देखो क्या होता है। मैम से बोलूँगी भाई गलती से हुआ जो भी हुआ है। तो यहाँ पर अब मैं सोच रही थी कि जो प्लेन फ्लावर्स है ना उनके ऊपर एम्बेलिशमेंट की जाए, देन उनको इसके ऊपर लगाया जाए। लेकिन उससे पहले चाय के बगैर इंसान थोड़ी फ्रेश होता है। मैं तो कभी भी नहीं होती हूँ, मतलब चाय तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ मेडिसिन भी ज़रूरी है जब तक गला नहीं ठीक हो जाता। पता है यूनिवर्सिटी जब खांसी आती है ना तो इतना मुझे बुरा लगता है ना, इर्द गिर्द लोग फ़ौरन देखने लग जाते हैं किसको खांसी आ रही है, किसको आ रही है, इसको देख लें पहले। तो बस फिर यहाँ पर अब मैं एम्बेलिशमेंट कर लूँगी। यहाँ पर मैं ना ग्लू गन, पहले मैं सोचा कि मैं ना सुई धागे से करती हूँ, फिर मैंने कहा यार मम्मा तुम इतने लंबे चौड़े काम में क्यों फंस रही हो, तुम इस तरह करो ग्लू गन से ही कर लो। लेकिन उससे भी इतनी अच्छी एम्बेलिशमेंट हो गई थी ना, लाइक वो सिंपल है साथ वाला, और जो जिस पे स्टोन्स है उस पर मैंने खुद ही एम्बेलिशमेंट की है। और पर्ल भी मैंने ही खुद लगाया हुआ है, ये ना समझिएगा कि पहले से लगाया आया था, खुद ही लगाया, एक एक चीज़ इसके ऊपर खुद लगाई है। अब जी ये तीनों बन के रेडी हैं। बड़े 3 थे मेरे पास और जो ज़्यादा अच्छे भी नहीं थे लगने, तो इसलिए फिर मैंने ये 3 फ्लावर्स के ऊपर एम्बेलिशमेंट कर ली। और अब जी इसको प्लेस कर देंगे जहाँ पे प्लेट्स के ऊपर। तो ये मैंने 3 प्लेट्स ना साइड पे, लेफ़्ट साइड पे जो शोल्डर है वहाँ पर ऐड किए थे, उसके ऊपर मैंने ये जो है मोटिव असेंबल कर दिए। देन अब मैं छोटे छोटे बीड्स लगा लूँगी, वो भी बस हल्का फुल्का लगा लूँगी कप्स पे, और जो है मोटिव्स उसके साइड पे। तो मैं आपको फुल लुक भी दिखा देती हूँ। ये रही जी मेरी असाइनमेंट की फुल लुक, पता नहीं कैसी बनी है, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। पता नहीं, मैं फ़र्स्ट टाइम इस तरह बॉर्डर जो है वो डिज़ाइन किया है, देन उस पर काम किया है। पता नहीं अब मैम को पसंद आता है कि नहीं आता है। एक तो हमारी मैम भी न्यू है, उनका हमें नहीं पता कि वो किस तरह की मार्किंग करेंगी। और गाइस साथ ही साथ मैं अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ, उससे पहले फिर चाय पी लेंगे। तो यहाँ पर मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।